हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू मेजर्स डिफेंस एकेडमी। आज हम बात करेंगे नाउन के बारे में, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में बात करेंगे और ये वीडियो 4 है। ओके, और इस वीडियो में केवल हम जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट हैं उनके बारे में ही हम बात करेंगे। ओके, और क्वेश्चंस इससे रिलेटेड जो भी एक्सरसाइज होगी वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। सो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन के कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड है ये वीडियो, तो चलिए शुरू करते हैं। दीज आर फ्यू लाइन्स अबाउट मी। माय नेम इज मिसेस कविता यादव and I'm married and I'm mother of 2 kids. I have done BTech, MTech and B.Ed also. I have qualified GATE, CTET, CSB, Combined Screening Board exam. ये आर्मी स्कूल्स के लिए होता है, okay? And I taught in Army Public School also. And my motive is to help needy students जो कोचिंग वगैरह अफोर्ड नहीं कर सकते और जहाँ पे कोचिंग वगैरह होती नहीं है, कुछ ऐसे रिमोट एरियाज में होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये देखो हमारी क्लास 6 के लिए इंग्लिश का सिलेबस है जो ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम में आता है। ठीक है, हम ये वाला टॉपिक कर रहे हैं, टॉपिक 10 काइंड्स ऑफ नाउन। ओके, हम ये भी करेंगे नंबर, जेंडर और कलेक्टिव नाउन। इनकी मैं प्रेजेंटेशन बना रही हूँ, वर्क इन प्रोग्रेस है। और ये देखो हमारा क्लास 9 के लिए है। ओके, इसमें भी देखो यहाँ पे काइंड्स ऑफ नाउन। देखो ग्रामर के जो ना कॉन्सेप्ट, वो आप चाहे 6 क्लास में हो चाहे 7th में हो, ये कभी चेंज नहीं होते। और आप जितना जल्दी इसके कॉन्सेप्ट क्लियर कर लोगे ना, कंफ्यूजन, उतना ही आपकी लाइफ में आपके लिए आसानी रहेगी। तो डिफिकल्टी लेवल चेंज होता है, बट ट्रस्ट मी, क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट यही रहते हैं क्वेश्चंस में। तो अभी कॉन्सेप्ट पे आप फोकस करो तो बहुत इजी हो जाएगा कोई भी एग्जाम क्रैक करना। अब देखो यहाँ पे इंग्लिश 25 इसमें क्वेश्चन आते हैं, हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, तो टोटल वेटेज हो गया 50 मार्क्स। तो 50 मार्क्स बहुत ज़्यादा होते हैं और ये फ्री के नंबर हैं। ओके, तो चलिए हम शुरू करते हैं। अभी व्हाट आर कॉन्क्रीट एंड एब्स्ट्रैक्ट। इस वीडियो में हम कॉन्क्रीट नाउन पे फोकस नहीं करेंगे, वीडियो बहुत लेंदी हो जाता है, कोई देखता नहीं है। इसमें हम फोकस करेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन पे। ओके, तो देखो एब्स्ट्रैक्ट जो नाउन है वो क्या होता है जी। आपको पता है कि हमारी 5 सेंसेस होते हैं, ठीक है। जो चीज़ें हम अपनी जो 5 सेंसेस होते हैं उनके थ्रू एक्सपीरियंस कर पाते हैं वो हमारी कॉन्क्रीट होती है। जैसे आपका पेन हो गया, ठीक है, आप इसको टच भी कर सकते हो, है ना, आप इसको देख भी सकते हो, है ना। और जैसे आपका फूड हो गया, उसको आप स्मेल कर सकते हो, है ना, कि फ्रेग्रेंस अच्छी है कि नहीं है, बुरी है कि नहीं। ठीक है, आपका स्कूल बैग होता है ना, उसको भी आप टच कर सकते हो। तो ऑल दीज आर कॉन्क्रीट नाउन। बट एब्स्ट्रैक्ट में क्या आता है ना, एब्स्ट्रैक्ट ये इनटेंजिबल थिंग होती है जिनको आप टच नहीं कर सकते हो। ठीक है, जिसको आप टच नहीं कर सकते हो, यू कांट टच एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ओके, लाइक ट्रस्ट, हैप्पीनेस, नॉलेज, हेल्थ, लव, ये सब हमारे कोई इमोशंस होते हैं, कोई कॉन्सेप्ट होते हैं, कुछ आइडियाज होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट होते हैं। तो इन सबको हम टच नहीं करते। ओके, और जो हमारी 5 सेंसेस हैं उनके थ्रू हम इनको एक्सपीरियंस नहीं कर पाते हैं। ठीक है, इनको केवल हम फील करते हैं। ठीक है, अगर आपको हैप्पी फील हो रहा है तो यू कैन फील, है ना, हैप्पी, है ना। बट आई कांट सी कि हैप्पी, जो हैप्पीनेस है, ठीक है, जो लव है, उसका कलर कैसा है मैं नहीं देख सकती ना। आई कांट टच इट, आई कांट स्मेल इट। ओके, तो इनटेंजिबल जितने भी थिंग्स हैं जिनको हम टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, वो सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं। जैसे देखो ये पोनी हो गया, गर्ल हो गया, ट्री हो गया, बुक, कार, आपका पेन, है ना, आपका टीवी, आपका लैपटॉप, ऑल दीज आर कॉन्क्रीट नाउन। इनको आपकी जो 5 जो सेंसेस हैं उनके थ्रू आप एक्सपीरियंस कर पाते हो, है ना। तो चलिए आगे और इनके बारे में पढ़ते। देखो आप देखो साइट, है ना, टेस्ट आप कर पाते हो आपकी टंग से, आप स्मेल कर पाते हो नोज से, आप टच कर पाते हो अपनी हैंड से, आप कानों से आप सुन पाते हो। तो आपकी जो 5 सेंसेस हैं इनके थ्रू आप इनको एक्सपीरियंस नहीं कर पाते हो। ठीक है, तो यही एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं, इंटेंजिबल थिंग्स लाइक कॉन्सेप्ट, आइडियाज, एक्सपीरियंसेस, ट्रेड्स, पर्सनैलिटी ट्रेड्स, आपके फीलिंग्स और एंटिटीज जिनको आप देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, आप टेस्ट नहीं कर सकते, आप स्मेल नहीं कर सकते और आप उनको टच नहीं कर सकते, यानी कि वो इंटेंजिबल होते हैं। इन्हीं को ही हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं और इन्हीं के बारे में ही हम बात करेंगे। और इनमें बहुत कन्फ्यूजन रहता है और जो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन वाला टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, इसमें से क्वेश्चंस आता ही आता है, ये और कलेक्टिव नाउन वाला, ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब देखो आइडियाज में देखो, लाइफ, डेथ, ह्यूमर, इंडिपेंडेंस, आपको ये याद ही करने पड़ेंगे। ठीक है, कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन, ऑनर, ट्रस्ट,
पेन, प्लेजर, ये आप याद कर लो, 2-3 बार पढ़ोगे आपको आइडिया लग जाएगा कि ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है कि एडजेक्टिव है ना? इमोशंस में देखो आपका लव, एंगर, हेट्रेड, हैप्पीनेस, सैडनेस, फियर, एंग्विश, ये सब आपके इमोशंस हैं, ठीक है? अगर पर्सनैलिटी ट्रेट्स के हम कुछ अगर एग्जांपल्स की बात देखो, करेज, लॉयल्टी, कंपैशन, मैच्योरिटी, एलिगेंस, स्टुपिडिटी, एग्रेशन, पेशेंस, एलिगेंस, ये देखो पेशेंस, मैंने कोट्स भी डाले ताकि ईजी रहे याद रखने में, ठीक है? इंटेलिजेंस है ना, स्टुपिडिटी, ऑल दीज आर पर्सनैलिटी ट्रेट्स है ना, और ये सारे ही एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और हमें सारे ही इन एब्स्ट्रैक्ट नाउन को अपने दिमाग में रखना है, ठीक है? ये मैंने इसलिए फोटो डाली ताकि आपको अच्छे से याद रहे। ऑनर, ऑनेस्टी, करेज, लव, कंपैशन, ट्रुथ, डिटर्मिनेशन, ऑल दीज आर एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है? अगर देखो कुछ फिलोसॉफिकल जो कॉन्सेप्ट, इनके मैंने छोटे छोटे थोड़े थोड़े एग्जाम्पल्स डाले हैं ताकि आप याद कर सको। इंडस्ट्रियलिज्म हो गया, मेजोरिटी हो गया, रिलेटिविटी हो गया, एथिक हो गया, कैपिटलिज्म हो गया, डेमोक्रेसी हो गया, ऑल दीज आर फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट। आपको पता ही अल्बर्ट आइंस्टाइन जी ने दिया था रिलेटिविटी का कॉन्सेप्ट, ठीक है? कॉजलिटी का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? लॉ ऑफ कॉजलिटी। तो ये आप पता करना, ओके? तो ये कुछ एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ये कुछ हैं और भी बहुत सारे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट वंस हैं, बट हमें याद रखना है ताकि एग्जाम में हमारे क्वेश्चंस गलत ना हो। हम एडजेक्टिव और हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन में कंफ्यूजन ना हो। एडजेक्टिव क्या होता है? हमारा विशेषण, ये हमारे भाववाचक नाम होते हैं, ठीक है? जैसे गुड, बता आप बोलते हैं ना कि ही इज अ गुड मैन ना, ही शी इज ए गुड गर्ल। तो आप ये जो गुड है ये मैन के लिए यूज हुआ है, ठीक है? तो ये एडजेक्टिव है, ये इसकी विशेषता बता रहा है कि आदमी कैसा है, आदमी अच्छा है, ठीक है? अगर आप इस एडजेक्टिव के साथ एन ई डबल एस आप जोड़ दोगे, सफिक्स लगा दोगे, तो क्या बन जाएगा? गुडनेस, ठीक है? काइंड के साथ आप एन ई डबल एस लगा दोगे तो काइंडनेस बन जाएगा। डार्क के साथ आप एन ई डबल एस, डार्कनेस, स्वीटनेस, हार्डनेस, बिटरनेस, शॉर्टनेस, ग्रेटनेस, ऑल दीज आर एब्स्ट्रैक्ट नाउन और इनको हमें याद रखना ही है। देयर इज नो शॉर्टकट। और हर एडजेक्टिव के पीछे आप एन ई एस लगा के आप सफिक्स नहीं बना सकते हो। कुछ एब्स्ट्रैक्ट नाउन वर्ब से भी बनते हैं, ठीक है? तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है? और दूसरे देखो, अगर लॉन्ग से आपको बनाना एडजेक्टिव, आप टी एच जोड़ दो तो लेंथ बन जाएगा। स्ट्रॉन्ग से बनाना हो तो टी एच जोड़ दो, स्ट्रेंथ बन जाता है। वाइड से बनाना हो तो विड्थ बनेगा। ब्रॉड से ब्रेड्थ बनेगा। ट्रू से ट्रुथ, डीप से डेप्थ, यंग से यूथ, वॉर्म से वॉर्म। तो ये याद रखने हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, इनको याद रखना है। अगर देखो कुछ एडजेक्टिव जिनके साथ आप टी वाई लगा दोगे तो आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन आपको मिल जाएगा। जैसे पुअर के साथ टी वाई, पॉवर्टी। ऑनेस्ट के साथ ऑनेस्टी। सिंसियर के साथ सिंसियरिटी। क्रूअल के साथ आप टी वाई लगा दो, क्रूअल्टी। ह्यूमन के साथ टी वाई आपने अटैच किया तो ह्यूमैनिटी। रियल के साथ रियलिटी, ठीक है? वेन के साथ वेनिटी। हम्बल के साथ ह्यूमिलिटी। रास्कल के साथ रास्कैलिटी, ठीक है? यूनाइट के साथ यूनिटी। ये इंपॉर्टेंट है, ये ह्यूमिलिटी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक? ऑनेस्टी, ओवर्टी, इंपॉर्टेंट है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स है कि आप एडजेक्टिव से एब्स्ट्रैक्ट नाउन आप कैसे बना सकते हो। एन ई डबल एस लगा दिया आपने, ठीक है? टी वाई आपने लगा दिया। और भी एग्जाम्पल है आगे, जैसे अगर ब्रेव से आपको बनाना हो तो आप आर वाई लगा दो। ब्रेवरी, देखो आर वाई है इन सब के लास्ट में। मिमिक्री, रोगरी, आर वाई है सब के लास्ट में। स्लेव से स्लेवरी, तो ब्रेवरी, मिमिक्री, रोगरी, स्लेवरी, ठीक है? ये सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन है आपके, ठीक है? तो चलिए अभी हम एक्सरसाइज करते हैं। कुछ एब्स्ट्रैक्ट नाउन हम बनाएंगे किससे? एडजेक्टिव से, ठीक है? तो आपको भी घर पे प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि जो कुछ वर्ब्स हैं उनसे हम एडजेक्टिव नाउन कैसे बनाएं। ओके, फिर हम कुछ एक्सरसाइज भी करेंगे, है ना, वर्क बुक से लेके, ताकि हमारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो लॉन्ग से क्या बनेगा हमारा? लेंथ। ओके, स्ट्रॉन्ग से हमारा क्या बनेगा? स्ट्रेंथ। वाइड से हमारा क्या बनेगा? विड्थ। यंग से यूथ, है ना? हम्बल से ह्यूमिलिटी, ठीक है? डिसेंट से डिसेंसी। क्रूअल से क्वालिटी, ई वाई आपने जोड़ी। बिटर से बिटरनेस, ठीक है? प्रूडेंस, प्रूडेंट से प्रूडेंस बनेगा। डार्क से डार्कनेस। वाइज से विजडम। गुड से गुडनेस। वैकेंट से वैकेंसी।
स्वीट से स्वीटनेस, ह्यूमन से ह्यूमैनिटी, फ्री से फ्रीडम, प्राउड से प्राइड। ठीक है, तो चलिए और आगे भी हैं। ब्रेव से ये भी हमने देखा था, ब्रेवरी। नोवेल से नोवेल्टी, पुअर से पॉवर्टी, जस्ट से जस्टिस, वेन से वेनिटी, सेन से सेनिटी, इग्नोरेंस से इग्नोरेंस। एक कहावत है ना, इग्नोरेंस इज ब्लिस। ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, ये हमने बनाया ताकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। ये आंसर भी मैंने डाला है, तो आप खुद से ट्राई करना। ओके, ये कुछ और लिस्ट है एब्स्ट्रैक्ट नाउन की। आप जितने एब्स्ट्रैक्ट नाउन याद कर लोगे उतना ही आप एग्जाम में क्वेश्चन कॉन्फिडेंस के साथ आप अटेम्प्ट कर पाओगे और मिस्टेक होने के चांसेस बहुत कम होंगे। जैसे एबिलिटी, एडवांटेज, एम्बिशन, ब्यूटी, बिलीफ, कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्फिडेंस, कन्फ्यूजन, कॉपरेशन, करेज, डिटर्मिनेशन, ये बहुत ये इंपॉर्टेंट वाले। डाउट, एनर्जी, एंथुजियाज्म, एक्सीलेंस, फेथ, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फैसिनेशन, फॉरगिवनेस, देखो NESS लास्ट में, फ्रीडम, फ्रेंडशिप, हैप्पीनेस, ऑनेस्टी, ह्यूमर, हर्ट, आइडिया, ठीक है, इमेजिनेशन, इंस्पिरेशन, जॉय, काइंडनेस, लव, लॉयल्टी, मैरिज, मैच्योरिटी, मोटिवेशन इंपॉर्टेंट है, मोटिवेशन, पेशेंस इंपॉर्टेंट है, पीस, प्राइड, रिस्पेक्ट, सेल्फ कंट्रोल, सिंसेरिटी, सक्सेस, टैलेंट, थॉट, है ना, ट्रुथ, विजडम, वंडर, ये कुछ इंपॉर्टेंट है। और भी हैं बहुत सारे। ठीक है, ये देखो मैंने सोर्स लिया इंग्लिश ऑनलाइन लर्न कुछ है, तो यहाँ पे देखो इन्होंने इन्होंने क्या किया है कि इनको जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं इनको अल्फाबेटिक ऑर्डर में अरेंज किया। जैसे ए से देखो ये नाम है, तो आप याद कर लोगे तो इजी हो जाएगा आपके लिए। एबिलिटी, एडोरेशन, एडवांटेज, एडवेंचर, अमेजमेंट, एंगर, इमोशन, एनोयंस, एंजाइटी, एपेटाइट, एप्रीहेंशन, आर्ग्यूमेंट, आर्टिस्टी, अवेयरनेस, ये ए से स्टार्ट वाले हैं। ठीक है, जो हमने आगे नहीं कवर किए थे, पीछे कवर नहीं किए थे। ब्रेवरी, ब्रिलियंस, ब्रूटालिटी, ये इंपॉर्टेंट है। काम, केयर, केओस, ये भी इंपॉर्टेंट है। चैरिटी, चाइल्डहुड, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्लेवरनेस, गोल्डनेस, ये देखो NESS वाले ज़्यादातर। कंफर्ट, कम्युनिकेशन, कन्फ्यूजन, कंटेनमेंट, करेज, ये इंपॉर्टेंट है। क्राइम, क्यूरियोसिटी, डेथ, डिसीट, ये भी इंपॉर्टेंट है दोनों। डेडिकेशन, डिफीट, डिले, डिलाइट, डिस्पेयर, डिटर्मिनेशन, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डिसबिलीफ, डिसऑनेस्टी, डिस्क्वाइट, ठीक है, डिसरिगार्ड, डिस्टर्बेंस, डाइवोर्स, ड्रीम, एजुकेशन, ईगो, एलिगेंसी इंपॉर्टेंट है। एनवी, ये भी इंपॉर्टेंट है। एविल, फैक्ट, फिक्शन, फ्रेजिलिटी, फ्रेलिटी, फ्रीडम, फ्रेंडशिप, गेन, जनरेशन, जेनरोसिटी, ये इंपॉर्टेंट है। गोल, गुडनेस, गॉसिप, ग्रोथ, हैप्पीनेस। तो आप एक बार इन पे नज़र मार लो ताकि आपको याद रहे। ठीक है, ध्यान रहे। आइडिया, इनफेंसी, ठीक है, इन्फ्लेशन, ये इंपॉर्टेंट। इंसेनिटी, इंटेलिजेंस इंपॉर्टेंट है। इरिटेशन, जॉय, जस्टिस, काइंडनेस, लाफ्टर, लो, लिबर्टी, लाई, लाइफ, लोनलीनेस, लॉस। और भी हैं, आप मैं चाहती हूँ आप ये एक बार ये जो अल्फ़ाबेटिकली जो ऑर्डर में अरेंज किए इसको आप एक बार देखो। ठीक है, और इनको 2-3 बार प्लीज़ गो थ्रू दीज स्लाइड्स 2 to 3 टाइम्स और ट्राई टू लर्न दैम ऑल। ओके, अनएम्प्लॉयमेंट देखो, अनसर्टेनिटी, ट्रुथ, ट्रस्ट, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है ये वाले। ठीक है, सॉलिट्यूड देखो यहाँ पे, सोरो। तो आप सारा एक बार नज़र रख लोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। वेल्थ देखो इंपॉर्टेंट है। विजडम, है ना, विट, वरी, वार्मथ, विक्ट्री, अनरियलिटी, यूनियन। तो स्लाइड को पॉज करके आप अच्छे से अपने नोट डाउन कर सकते हो नोटबुक में और इनको बार बार पढ़ो ताकि आपके क्वेश्चंस गलत ना हो। देखो मर्सी, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। लव, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो हो गया। अब इनके बारे में हम और थोड़ा सा अच्छे से डिटेल में पढ़ने वाले हैं। हम वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात करेंगे जो ह्यूमन क्वालिटीज़ दिखाते हो। जैसे ब्रेव, ही इज़ ब्रेव, तो ये ब्रेव तो एडजेक्टिव है। एनवीएस, ये एडजेक्टिव है, बट आपको एडजेक्टिव यूज़ नहीं करना। हमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में हम बात करें तो ब्रेव से हमारा बनेगा ब्रेवरी, एनवीएस से हमारा बनेगा एनवी। तो ब्रेवरी और एनवी ये है हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ओके, तो चलिए देखो, एक क्यूरियोसिटी है। ठीक है, ये आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। और देखो क्यूरियोसिटी क्या होता है। क्यूरियोसिटी इन चिल्ड्रन इज बट एन एपेटाइट फॉर नॉलेज। आपने देखा नहीं कि बच्चों को क्यूरियोसिटी होता है, वो कभी डॉक्टर बन के डॉक्टर खेलते हैं, है ना, उनको हर चीज़ को एक्सपीरियंस करना है ना, हर चीज़ को उनको टेस्ट करना है और इतने सारे क्वेश्चंस करते हैं मम्मी पापा से, क्योंकि उनके अंदर क्यूरियोसिटी है। उस क्यूरियोसिटी की वजह से ही वो हर चीज़ जानना चाहते हैं।
है ना, कि ये चीज़ कैसे हो रही है, ये क्या है, क्यों है, उसकी वजह से वो नॉलेज गेन करते हैं बच्चे, ठीक है। तो नेक्स्ट देखो, कंटेनमेंट हो गया, ये भी आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। लव एंड कंपैशन, ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है। ब्रूटालिटी, स्टॉप पुलिस ब्रूटालिटी, ये भी आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। और ये डिटर्मिनेशन, दिस इज ऑल्सो एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ओके, मैंने फोटोज डाली ताकि आपको ये हमेशा याद रहे, ठीक है। अब देखो, लव एंड कंपैशन, ये दोनों ही एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है। अब कंपैशन का मतलब क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग फील होती है कि जब देखो कोई दुखी होता है तो आपको उसके लिए दुख फील होता है ना, कि आपका मन करता है कि आप उसकी हेल्प करो। तो ये जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती है ना, सिंपैथी की और सैडनेस की, आपके दोस्त के लिए या फिर आप किसी को जानती नहीं हो, स्टिल यू फील मतलब बैड उसके प्रॉब्लम्स की वजह से, कि उसको ये प्रॉब्लम है, ठीक है, और आपकी इच्छा होती है कि मैं उसको हेल्प करूँ। तो ये जो वाली फीलिंग है ना, उसी को हम बोलते हैं, ठीक है। अगला देखो, जो ह्यूमन क्वालिटीज़ के लिए जो हम वर्ड्स हम यूज़ करते हैं, ओ हो गया। ओ मीन्स किसी के लिए रिस्पेक्ट भी रखना, बट डर भी होना किसी के लिए। से आप अपने दादाजी के लिए से आपको डर भी लगता है और आपको रिस्पेक्ट भी होती है अपने दादाजी की, ठीक है। से ब्यूटी हो गया, ब्रेवरी हो गया, कामनेस, कंपैशन, करेज, डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन, कंटेनमेंट, कोल्डनेस, ब्रूटालिटी, ये इंपॉर्टेंट है। चैरिटी, ब्रिलियंस, कॉन्फिडेंस, क्यूरियोसिटी, ये सब हमें याद रखने हैं, ठीक है। और देखो, ईगो, एलिगेंस, एंथुजियाज्म, एनवी, एविल, फेथफुलनेस, ठीक है, फियर, जेनरोसिटी, गुडनेस, हेल्पफुलनेस, ऑनर, ह्यूमर, ऑनेस्टी, हेल्पलेसनेस, है ना, ग्रेसियसनेस, हेटर्ड, होप, ह्यूमिलिटी, याद करने हैं सारे ये, ओके। और भी है देखो, इंटेलिजेंस, लव, पेशेंस, सैनिटी, सेंसिटिविटी, स्टूपिडिटी, टॉलरेंस, वीकनेस, इंसेनिटी, है ना, जेलस से जेलसी बनाए, लॉयल से लॉयल्टी बनाए आपने, परसिवरेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सेल्फ कंट्रोल, सोफिस्टिकेशन, सिंपैथी, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, ट्रस्ट, विजडम, ये भी इंपॉर्टेंट है। इंटीग्रिटी, काइंडनेस, काइंड से हमने काइंडनेस बनाया, काइंड एडजेक्टिव है। मेच्योरिटी, है ना, मेच्योर से हमने बनाया, है ना, मेच्योर क्या है हमारा, ही इज़ वेरी मेच्योर, तो ये एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। एडजेक्टिव नहीं होने एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाए। पावर हो गया, ठीक है। सेल्फ डिसिप्लिन हो गया। स्ट्रेंथ हो गया, स्ट्रॉन्ग से हमने स्ट्रेंथ बनाया। टैलेंट हो गया, वार्म से हमने वार्मथ बनाया। विट हो गया। ऑल दीज आर एब्स्ट्रैक्ट नाउन और ये ह्यूमन क्वालिटीज़ को शो करते हैं, ठीक है। ऐसे कौन सी जो वर्ड्स हैं, कौन से एब्स्ट्रैक्ट नाउन है जो हमारा कॉन्सेप्ट को शो करते हैं, आइडियाज़ को। एडवेंचर, क्राइम, एक्सपीरियंस, आइडिया, है ना, लॉस, लॉ, ठीक है, अपॉर्चुनिटी, रियलिटी, अनएम्प्लॉयमेंट, कम्युनिकेशन, डिक्टेटरशिप, फेलियर, है ना, इम्प्रूवमेंट, जस्टिस, लिबर्टी, लक, मोटिवेशन, ये अपॉर्चुनिटी तो सारे ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पीस, विक्ट्री, कंसिडरेशन, एजुकेशन, गवर्नमेंट, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, इमेजिनेशन, इन्फ्लेशन, नॉलेज, लाइफ, लग्जरी, नीड, पेरेंटहुड, पॉवर्टी, ट्रूथ, वेल्थ, ये सब कॉन्सेप्ट और आइडियाज को शो करते हैं, ठीक है। देखो, फॉरगिवनेस हो गया, जस्टिस हो गया, हमारी इंफॉर्मेशन, ये बच्चा देखो इमेजिन कर रहा है ना, ये इमेजिनेशन, तो ये क्या इमेजिन कर रहा है, ये इस बच्चे को ही पता होगी, क्योंकि बच्चे बहुत इमेजिन करते हैं और बच्चे बहुत क्रिएटिव होते हैं, है ना। ये देखो, इन्फ्लेशन क्या होता है, कि मान लो कि आपका एक चॉकलेट थी, वो लास्ट मंथ वो आती थी 10 रुपीज़ की, अब वो चॉकलेट आपकी आती है 11 मंथ की, तो 1 रुपये महंगा हो गया है, ठीक है। तो इसी को हम इन्फ्लेशन बोलते हैं, ओके। अगला देखो, पेरेंटहुड हो गया, है ना, डिसअपॉइंटमेंट हो गया, ओके, लाइफ हो गया, ये सब, वेल्थ हो गया, ये सब हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ओके। ये सब आइडियाज हैं, कॉन्सेप्ट हैं। विक्ट्री, अपॉर्चुनिटी, ओके। अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी होती है ना, कि आपको जैसे कोरोना के टाइम में किसी को कुछ नहीं पता था क्या होने वाला है ना, सब कुछ अनसर्टेन था, हर चीज़ में क्वेश्चन मार्क लगे हुए थे, आगे क्या होगा पता नहीं, कोरोना कब तक रहेगा पता नहीं, है ना, किसी को कुछ नहीं पता था। एवरीथिंग, मतलब ऐसा लग रहा था हर चीज़ में अनसर्टेनिटी है ना। देखो, कुछ जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है जो आपके इमोशंस को शो करते हैं, जैसे आपका गुस्सा, आपकी हैप्पीनेस, आपकी प्लेजर, रिलीफ, सेटिस्फेक्शन, है ना, सरप्राइज, वरी, जो आप चिंता करते हो, सैडनेस, सोरो, है ना, सिलीनेस, रोमांस, प्राइड, है ना, जॉय, फ्रेंडशिप, डिसबिलीफ, डिलाइट, एंजाइटी, एडोरेशन, अमेजमेंट, एप्रीहेंशन, डिस्पेयर, एक्साइटमेंट, ग्रीफ, मिजरी, है ना, रिलैक्सेशन, क्लैरिटी, ये सब इमोशंस को शो करते हैं, ओके। अब देखो,
और देखो डेस्पेयर, मैंने इसमें कुछ कुछ जो मुझे लगा ना कि कुछ वर्ड्स में आपको कन्फ्यूजन हो सकता है जैसे डेस्पेयर में, ठीक है। तो इसका देखो एक सेंटेंस मैंने इसमें डाला है, दे आर इन डेस्पेयर ओवर और अबाउट द मनी दे हैव लॉस्ट, ठीक है। तो मतलब उनका कुछ पैसा गुम हो गया, उसकी वजह से वो डेस्पेयर में, ठीक है। तो डेस्पेयर का मीनिंग क्या हुआ, द फीलिंग दैट देर इज नो होप एंड यू कैन डू नथिंग टू इम्प्रूव डिफिकल्ट और वरिंग सिचुएशन। आपके पास ऐसी सिचुएशन आ गई है कि आपको लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, ठीक है, और मैं इस प्रॉब्लम से मैं बाहर नहीं आ सकता हूँ, ठीक है। ऐसी वाली जो फीलिंग होती है उसी को हम ये डेस्पेयर बोलते हैं, ठीक है। आपको भी लगता है ना कि जब आपके कम मार्क्स आते हैं या किसी टेस्ट में आप क्वालिफाई नहीं कर पाते तो आपको ऐसा ही फील होता है ना। तो ऐसा फील नहीं करना है, मेहनत करनी है स्मार्टली। एंजाइटी, देखो एंजाइटी ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एंजाइटी क्या होती है, वरी करना, अननेसेसरी आप रेस्टलेसनेस की जो फीलिंग होती है ना, स्केर्ड की फीलिंग होती है, आप टेंस हो जाते हो। कुछ लोग तो इतने टेंस हो जाते हैं उनको पैनिक अटैक भी आने लग जाते हैं ना। तो ये सब नहीं करना है, स्ट्रेस फ्री रहना है, स्ट्रेस नहीं लेना है, ठीक है। तो अब देखो चिल्ड्रन नॉर्मली फील अ लॉट ऑफ एंजाइटी अबाउट देयर फर्स्ट डे एट स्कूल। जब फर्स्ट डे स्कूल जाते हो तो आपको बड़ी एंजाइटी फील होती है, मेरे दोस्त भी नहीं है वहाँ पे, है ना, मैं किसी को जानता नहीं हूँ, ये वो। तो एंजाइटी क्या है, हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है। अगला देखो फ्रेंडशिप, है ना, गुड फ्रेंड्स आर लाइक स्टार्स, यू डोंट ऑलवेज सी देम बट यू नो दे आर ऑलवेज देयर फॉर यू। आपको पता है आपके जो अच्छे दोस्त हैं, आप उनसे चाहे डेली ना मिलो, उनको डेली देखो ना, डेली फ़ोन पे बात ना करो, बट आपको पता होता है जिस दिन मुझे ज़रूरत होगी तो मेरा जो बेस्ट फ्रेंड है या मेरी जो फ्रेंड्स हैं, दे विल बी देयर फॉर मी, है ना, वो आपके लिए होंगे। तो आपकी जो फ्रेंडशिप है आपके फ्रेंड के साथ वो एब्स्ट्रैक्ट है, उसका आप केवल फील कर सकते हो, ठीक है। और देखो जो कॉन्सेप्ट ये हमने कर लिया है, आई थिंक रिपीट हुआ है ये, ठीक है। और देखो ये देखो मर्सी, मर्सी के बारे में हमने बात किया था ना, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। आपको पता है जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं वो एक आर्टिकल 72 है उसके अंडर उनके पास पावर होती है कि वो किसी जो एक क्रिमिनल्स होते हैं ना तो उनको मर्सी दे सकते हैं उनको, ठीक है, उनकी सज़ा माफ़ करवा सकते हैं, कई बार कम भी करवा सकते हैं, उनके पास इतनी पावर होती है, ठीक है। तो मर्सी का यही मतलब है, काइंडनेस दैट मेक्स यू फॉरगिव समवन, कि यूजुअली समवन दैट यू हैव अथॉरिटी ओवर। तो हमारे प्रेसिडेंट के पास ये अथॉरिटी होती है, और कौन से आर्टिकल के अंडर, आर्टिकल 72 के अंडर, ठीक है। तो देखो मैंने मर्सी के ऊपर कुछ 2-3 क्वेश्चंस भी डाले हैं ताकि आपको मर्सी से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आता तो आप आराम से कर पाएँ। शी अपील टू द जज टू हैव मर्सी ऑन हस्बैंड, ठीक है, उसने जज से अपील की कि उनके हस्बैंड पे थोड़ी सी मर्सी के मतलब दया करें थोड़ी सी, ठीक है। द प्रिजनर्स प्लीडेड फॉर मर्सी, उसने मर्सी के लिए, दया के लिए रिक्वेस्ट किया, ठीक है, गिड़गिड़ाया, प्लीडेड। तो ये देखो इस तरह से आपको यहाँ पे ना ये जो है यहाँ पे आपको ये ब्लैंक दे देंगे और यहाँ पे आपके 3-4 ऑप्शंस देंगे, है ना। तो आपको उसमें से करेक्ट एब्स्ट्रैक्ट नाउन फिल करना होगा, बट आपको उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि मर्सी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ना, तभी आप फिल कर पाओगे। तो नेक्स्ट देखो ये हमारा क्या है, गवर्नमेंट। इंडिया में कौन सी गवर्नमेंट, इंडिया में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ओके। मोटिवेशन, दिस इज ऑल्सो एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ओके। और भी है लिस्ट, आप, मैं चाहती हूँ लिस्ट को आप देखो और याद करो। एबिलिटी, केओस, डिसीट, ड्रीम, फेवरेटिज्म, मूवमेंट, पेकुलियरिटी, ह्यूमर, स्लीप, थॉट, है ना, कंफर्ट, एनर्जी, गॉसिप, लाफ्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सर्विस, स्पेकुलेशन, थ्रिल, प्रिंसिपल, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। बिलीफ, डेथ, डिस्टर्बेंस, ग्रेस, मेमोरी, ओपिनियन, रीजन, शॉक, सबमिशन, विश, ओके। तो ये वीडियो को पॉज करना है और सारे हैं इनको आप नोट डाउन कर लो, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। स्टार्टिंग में डिफिकल्ट लगेगा बट अगर आपने इसको 2-3 बार रीड कर लिया इनको, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को, तो आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ओके। अब देखो ज़्यादातर ना ये जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं, जो कोट्स होती है ना हमारी, जो फेमस लोगों के द्वारा जो कोट्स होती है उनमें बहुत यूज़ होते हैं। देखो वी मस्ट एक्सेप्ट, और इनको मैंने बोल्ड में किया, जैसे यहाँ पे देखो, वी मस्ट एक्सेप्ट फाइनाइट डिसअपॉइंटमेंट बट नेवर लूज इन फाइनाइट होप। यहाँ पे देखो डिसअपॉइंटमेंट भी हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और होप भी। तो अब कोट याद करो, कोट याद करना बहुत अच्छा रहता है। आप जब ऐसे लिखोगे ना तो यही कोट्स है ना काम आती है, ठीक है, और उससे इम्प्रेशन बहुत अच्छा होता है कि जो एग्जामिनर है, जो आपका पेपर जो चेक करेगा ना, तो वो खुश हो जाता है, हैप्पी हो जाता है कि देखो इस बच्चे को ये कोट याद है, ठीक है ना। तो आपके जो रिटर्न एग्जाम्स होते हैं उनके लिए आपको कोट्स तो कुछ कुछ पता होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट कोट देखो, ओवरकमिंग पॉवर्टी इज नॉट अ जेस्चर ऑफ चैरिटी,
इज एन एक्ट ऑफ जस्टिस, ठीक है। तो यहाँ पे देखो पॉवर्टी, पुअर से पॉवर्टी बना है ना, चैरिटी देखो, जस्ट से हमने जस्टिस बनाया था, नेल्सन मंडेला का कोट है। तो यहाँ पे देखो सारे ही एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो ज़्यादातर जो कोट्स होते हैं उनमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन हम यूज़ करते हैं। देखो नेक्स्ट कोट क्या बोले, आई डू नॉट थिंक दैट देर इज एनी other qualities so essential to success of any kind as the quality of perseverance. Perseverance, this is also abstract noun. It overcomes almost everything, even nature. ये रॉक फेलर ने का कोट है। तो हमें बस इसमें ये कोट मैंने इसीलिए डाली थी, मैं कोट आपको याद कराने के लिए नहीं डाला इसमें, इसलिए डाला ताकि आपको पता चले कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन देखो यहाँ पे यूज हो रहा है। यहाँ पे जस्टिस है, बिजनेस है, कंसर्न्स है, ऑल दीज आर एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। ओके, अगला देखो, आप वीडियो को पॉज करना, इनको पढ़ना। यहाँ पे देखो क्यूरियोसिटी है इस कोट में, रीजन है, टायरेनी है, टायरेनी मीन्स अत्याचार जो करना, कोवर्डाइज हो गया, ये भी हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है। लिबर्टी, लव, एंगर इमोशंस, नॉन वायलेंस, प्राइड इमोशंस, ये सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है। इसमें देखो इस कोट में विजडम है, रिफ्लेक्शन है, इमिटेशन है एंड एक्सपीरियंस। ये बोल रहा है कि जो रिफ्लेक्शन से सीखते हैं वो नोबलेस्ट तरीका होता है किसी भी चीज़ को सीखने का, ठीक है, मतलब विजडम सीखने का। और जो इमिटेशन मतलब दूसरों को आप नकल करके जो करते हैं वो सबसे आसान तरीका होता है, ठीक है। और जो आप अपने एक्सपीरियंस से सीखते हो वो सबसे कड़वा होता है, ठीक है। ये कन्फ्यूशियस की कोट है, तो ये कोट मैंने इसीलिए डाली क्योंकि जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं इन्हीं में सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं, ठीक है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपका जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके जो एक्सरसाइज है वो हम करेंगे, ओके। और वर्ब से हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे बना सकते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ये देखो, अभी अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप चैनल को आप सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना जिसको ज़रूरत हो, जिसको लगता है कि ग्रामर में प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना ना भी भूलो, क्योंकि इससे आपके पास नोटिफिकेशन आएगा जब भी मैं नई वीडियो डालूंगी, तो आप उस पर क्लिक करो और आराम से आप वीडियो देख सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव ए गुड डे।